हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केशव एजुकेशन। मैं खुशी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग वेल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट के सेंटेंसेस। तो आप देखिएगा कि आपके 10 में से कितने सेंटेंस आपके सही हो पाते हैं। अभी जो हाई कोर्ट एलडीसी का जो एग्ज़ाम आने वाला है उसमें आपके कोर्स में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के सेंटेंसेस भी हैं और ये सभी परीक्षाओं में करीबन पूछे जाते हैं। तो आप देखिए कि आपकी कितनी तैयारी है, 10 में से आप कितने प्रश्न सही कर पाते हैं। अगर आप 10 में से 10 ही प्रश्न सही कर पा रहे हैं, इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारी वीडियो को भी शेयर और लाइक करना भी मत भूलिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज के लिए आपका पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, निशी सेड माई पेरेंट्स आर फेमस सिंगर्स। कम से कम आपको 10 के करीब सेंटेंस जो है आपको इनडायरेक्ट स्पीच के देखने को मिलेंगे आपके पेपर में। तो देखते हैं आपकी तैयारी कितनी है। तो फ्रेंड्स, ये आपका पहला प्रश्न है। अब बताइए इन चारों में से आपका क्या ऑप्शन सही होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसमें निशी सैड लिखा हुआ है, ओनली सैड लिखा हुआ है, तो हम सिर्फ सैड के साथ जाएंगे ना। इसमें इन्फॉर्म्ड होगा और ये वाला सेंटेंस भी इसमें नहीं होगा और इसमें भी सैड नहीं लिखा हुआ है। तो ये फर्स्ट वाला जो सेंटेंस है वो हमारा सही होगा फ्रेंड्स। निशी सैड, दोनों सेंटेंस को हम दैट से यहाँ पर जोड़ेंगे। दैट एक कनेक्टिव का काम यहाँ करता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में दैट से हम कनेक्टिव का यूज में लेते हैं। माय पेरेंट्स की जगह यहाँ पे हर पेरेंट्स होगा, क्योंकि माय जो है फ्रेंड्स ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो ये निशी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, इसलिए यहाँ पे आएगा हर पेरेंट्स और आर वर्ब में कन्वर्ट होगा फेमस सिंगर्स। तो ये हमारा फर्स्ट वाला सेंटेंस इसका सही आंसर होगा। ये एग्ज़ाम होने के बाद में मैं बेसिक से यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट को स्टार्टिंग से जीरो से मैं स्टार्ट करूँगी कि पूरी क्लास में उसके लूँगी। लेकिन अभी फ़िलहाल आपके एग्ज़ाम आने वाले, तो उसके लिए मैं कुछ सैम्पल के तौर पे क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो आपके पहले बहुत सारे पेपर्स में आ चुके हैं। तो अभी आप देखिए कि आपकी कितनी तैयारी है। तो फर्स्ट वाला इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा फ्रेंड्स, बिल्कुल सही आंसर होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सीमा सेड यू मस्ट नॉट ब्रेक योर प्रोमिस। सोचिए और देखिए कि इसमें क्या आंसर आना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसमें भी सिर्फ सेड लिखा हुआ है, तो हम सिर्फ सेड के साथ जाएंगे। वॉन्ट नहीं होगा, सेड टू नहीं होगा और यहाँ पर भी सेड टू नहीं होगा। हमारा जो ऑप्शन होगा वो बी वाला ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही होगा। वो सही इसलिए होगा फ्रेंड्स, सी सेड दैट। अब ये यू जो है फ्रेंड्स ये आई में चेंज होगा। अब ये आई में इसलिए चेंज होगा फ्रेंड्स क्योंकि सीमा सेड के बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा, और जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो वहाँ हम मी मानते हैं, और मी के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या होगा फ्रेंड्स, आई होगा। तो ये होगा हमारा, शी सेड दैट आई मस्ट नॉट ब्रेक योर, जो है वो मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो यहाँ पर माई प्रोमिस होगा। तो फ्रेंड्स, जिसका बेसिक अगर क्लियर है तो वो आराम से सेंटेंस समझ सकता है, लेकिन जिसका बेसिक क्लियर नहीं है उसको यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैं एक क्लास फिर से लेकर के आऊँगी जिसमें बेसिक मैं क्लियर करूँगी, स्टार्टिंग से मैं सारा जो है इसमें समझाऊंगी। तो अभी आप देखिए कि आपके 10 में से कितने प्रश्न सही हो पाते हैं। तो बी वाला ऑप्शन इसका सही ऑप्शन होगा। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, मोहित सेड टू मोनू वेयर इज़ योर हाउस। फ्रेंड्स, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो सेड टू जो होता है वो नॉर्मली आस्क्ड में चेंज होता है, और सारे ऑप्शन में आपको आस्क्ड मिला है इसमें। तो अब बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होना चाहिए। यहाँ तक तो सभी का सेम है, अब आपको बताना है आगे कौन सा इसका आंसर होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसमें जो वेयर तक तो है सब में लिखा हुआ है, अब आपको इज़ योर हाउस जो है उसको कन्वर्ट करना है। तो फ्रेंड्स, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये आपका सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट पहले आएगा और हेल्पिंग वर्ब इसके बाद जाएगी। तो आप देख सकते हैं योर जो है वो मोनू के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो मोनू एक लड़का है तो उसके लिए ही प्रोनाउन है, और ही के लिए जो योर जो इसका पजेसिव प्रोनाउन है वो यहाँ पर हीज हो जाएगा। तो हीज फ्रेंड्स यहाँ लास्ट वाले ऑप्शन में है, तो ये वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल क्लियर होगा आंसर। मोहित आस्क्ड मोनू वेयर हिज हाउस वॉज, ये इसका आंसर होगा। आई होप कि आपको ये प्रश्न समझ में आ रहे होंगे और आपको ये प्रश्न अच्छे भी लगेंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, पंकज सेड टू मी दे हैव नेवर हेल्प्ड मी। तो फ्रेंड्स, इसमें अब सिंपल सेंटेंस है ये, अब आपको सेड टू को चेंज करना है इसमें टोल्ड में। तो आपको सब में टोल्ड लिखा हुआ मिला है और दे तक सेम है सेंटेंस, अब आपको इसको चेंज करना है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो दे है वो एक थर्ड पर्सन में आता है, और जो थर्ड पर्सन है वो कभी चेंज नहीं होता है। तो अब आप देख सकते हैं इसमें सब में दे लिखा हुआ है ऑलरेडी। अब आपको हैड की जगह जो हैव की जगह जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैड लेनी है, और हैड जो है वो हमारे सिर्फ एक सेंटेंस में है, और यही इसका क्लियर आंसर है। वो क्यों है फ्रेंड्स कि जो सेड टू है वो पास्ट को शो करता है, और जो बाहर वाले सेंटेंस यानी कि जो हमारी जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो स्पीच होती है उसमें दो पार्ट होते हैं। तो बाहर वाला जो पार्ट होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है, और अंदर वाला पार्ट रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। तो बाहर वाले पार्ट में जो टेंस होगा वही अंदर वाले पार्ट में होगा। तो यहाँ सैड है, इट मीन्स ये पास्ट टेंस है, तो हैव हैड में चेंज हो जाता है। इस तरह से आपको चेंज सेंटेंस भी मिल सकते हैं, तो आपको हैव हैड में चेंज करना, और फर्स्ट वाला ही इसका सही आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। अगला प्रश्न है, किड्स सेड अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। फ्रेंड्स, किड्स जो है वो एक पोइट है इंग्लिश में, जो इंग्लिश लिटरेचर है उसमें किड्स का नाम बहुत फेमस है। तो इन्होंने एक बात बोली थी, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। तो फ्रेंड्स, अगर कोई बात जो कि त्यों कही जाए, यूनिवर्सल ट्रूथ के अंदर आए, तो उसमें कोई चेंज नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा क्वेश्चन आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3, किड्स सेड दैट अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, ये इसका आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि ये बात जो कि त्यों कही गई है, तो ये इसका सही आंसर होगा। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अब आता है हमारा अगला प्रश्न, शी सेड टू हिम कैन यू वर्क ऑन संडेज। इससे पहले हमने जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ा था वो WH वर्ड से स्टार्ट था, जिसमें कनेक्टिव WH वर्ड ही होता है, लेकिन यहाँ कैन एक हेल्पिंग वर्ब एज अ मॉडल इसमें आया है। तो जब भी किसी डायरेक्ट से हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब में जो कनेक्टिव है वो इफ यूज में लिया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सारे सेंटेंस आपको यहाँ तक तो सेम मिला है। अब आपको चेंज करना है, तो जैसे हमने पहले चेंज किया था वैसे ही होगा। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब की जगह आएगा। अब आप देख सकते हैं यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, हिम के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ क्या आना चाहिए बताइए, हिम के अकॉर्डिंग यहाँ ही आएगा, और ही एक में ही है, तो ये हमारा तीसरा वाला ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही होगा। शी आस्क्ड हिम इफ ही कैन कुड में चेंज होगा क्योंकि हमको पास्ट बनाना है, वर्क ऑन संडेज, ये इसका सही आंसर होगा। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, आई सेड टू हर यू लुक पेल। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आप देखिए इसमें आई सेड टू को हम किस में चेंज करेंगे, टोल्ड में, जो आपको एज इट इज दे रखा है, दैट तक सब में सेम है। अब आपको इसका आंसर देना है। अब आप देख सकते हैं कि यह यू है, और यू एक सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, और सेकंड पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और यहाँ ही है, तो इट मीन्स यहाँ पर शी आना चाहिए। अब आप देख सकते हैं शी 2 में है। अब बताइए इन दोनों में से इसका कौन सा आंसर सही होना चाहिए। फ्रेंड्स, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, अब इसको पास्ट में चेंज करने के लिए हम इसको वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज करेंगे, जो कि एक में ही दे रखा है, और वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी आई टोल्ड हर दैट शी लुक्ड पेल, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, ही सेड वी विल डिस्कस दिस टुमारो। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसमें ऑर्डर की तो इसमें कोई चीज़ बात आ ही नहीं रही है। अब सेड के बाद में कनेक्टिव का यूज़ इसमें होना चाहिए, तो कनेक्टिव इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। तो अब हमारा फर्स्ट वाला जो सेंटेंस है वो इसका सही आंसर है। वो इसलिए है फ्रेंड्स, ही सेड दैट। अब वी जो है फ्रेंड्स, उस जो फर्स्ट पर्सन जो है वो वी फर्स्ट पर्सन में आता है, लेकिन ये प्लूरल की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम दे यूज़ में लेंगे। विल चेंज होगा वुड में, क्योंकि हम पास्ट फॉर्म में इसको चेंज कर रहे हैं। और जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको भी हमको चेंज करना होता है, जैसे दिस हमेशा दैट में चेंज होता है, और टुमारो हमेशा द नेक्स्ट डे में चेंज होता है। तो फर्स्ट वाला जो आंसर है इसका वो बिल्कुल करेक्ट है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, आई सेड आई केम हियर यस्टरडे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं
कनेक्टिव का यूज इसमें अच्छी तरह से हुआ है। अब उसके बाद वाला चेंज करना है हमको। आई जो है फ्रेंड्स फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। सब्जेक्ट में हमको आई दे रखा है, दैट मीन्स 3 में हमको आई दे रखा है। तीनों में से इसका आंसर होना चाहिए, ये इसका आंसर नहीं है। अब बताइए इसका क्या आंसर होना चाहिए। फ्रेंड्स, जब आपको बाहर भी पास्ट टेंस और अंदर भी पास्ट टेंस दे रखा हो, यहाँ पर पास्ट टेंस ऐसे पहचान सकते हैं, यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है। और जब ऑलरेडी पास्ट टेंस हो तो हम हमेशा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो आई सेड दैट आई हैड कम, हियर चेंज होगा देयर में, और येस्टरडे चेंज होगा द प्रीवियस डे में। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि आपको आज के प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। तो फ्रेंड्स प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं फिर से कल आपके लिए फिर से इसी तरह से इम्पोर्टेंट जो चीज़ें उनके प्रश्न लेकर के फिर से आऊँ आपके पास। चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के अंतिम प्रश्न पर। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, आई सेड टू हिम डू यू नो माई नेम। तो ये भी एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है फ्रेंड्स, और डू एक हेल्पिंग वर्ब भी है और ये एक वर्ब भी है। अब हम देख सकते हैं इसमें कि ये इसमें कुछ पूछ रहा है, और जब हम कुछ पूछने की बात होती है तो हमेशा आस्क्ड का यूज़ होता है। तो ये थर्ड वाला सेंटेंस तो इसमें यूज़ में आएगा ही नहीं। आई आस्क्ड हिम। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास 3 सेंटेंस है। अब हमको इसमें कनेक्टिव का यूज़ करना है, जबकि इसमें कनेक्टिव इसमें नहीं है। हाँ, इन दोनों में कनेक्टिव है। अब हमको इन दोनों पे आना है। अब आपको देखना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अब जब हमने यहाँ डू को हेल्पिंग वर्ब माना है तो हमने इफ़ कनेक्टिव यूज़ में लिया है, लेकिन यहाँ यू है और यू जो है वो हिम के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो बताइए फ्रेंड्स इसका सही आंसर क्या होगा। अब मैंने आपको हिंट दे दी इतनी। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। वो इसलिए होगा आई आस्क्ड हिम इफ़, यू चेंज होगा ही में सॉरी, और नो की सेकंड फॉर्म न्यू होगी। सेकंड फॉर्म इसलिए होगी क्योंकि हम इसका पास्ट फॉर्म में इसको चेंज कर रहे हैं। एंड माय नेम आई के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के 10 प्रश्न। इससे पहले भी मैंने जो राजस्थान जीके और इंडिया जीके और करंट जीके के कुछ वीडियोस अपलोड किए, प्लीज़ आप उनको भी जा करके देखिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कल मैं फिर आपके लिए जो करंट जीके है उसकी वीडियो लेकर आ रही हूँ। आई होप कि आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। प्लीज़ फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर और लाइक भी ज़रूर कीजिए। और कोई भी अगर आपको डाउट है आज की वीडियो में तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं कल की वीडियो में।